नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। आपको पता है हमने क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, तो अगरचे हम जो ज्यूइश एजुकेशन सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी में जो एजुकेशन सिस्टम है, इसी तरह हिंदुओं में जो कदीम और करंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसके हवाले से हमने कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है, जिसको हम ग्रेजुअली आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो इस्लाम के हवाले से है। इस्लाम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके मेरे पास 7 कंपोनेंट्स हैं, जिनको वन बाय वन मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। जो पहला इसका कंपोनेंट है वो इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं, दूसरा इसके फंडामेंटल बिलीव्स, और तीसरा इसका करिकुलम है। इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम क्या है, और जो चौथा है इंस्टीट्यूशंस किस तरह के हैं। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशन, वो कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, किस तरह से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। फिर उनकी पैटर्नेज, उनका इंचार्ज, या उनकी फंडिंग और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, इस पे भी हम हल्की फुल्की बात करेंगे। इनके ग्रेजुएट्स की बात करेंगे कि वो उनको क्या नाम हम देते हैं और वो दुनिया में उनका किस तरह का इम्पैक्ट है। आखिरी जो 7वां है उनका इम्पैक्ट क्या है। जो ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जाते हैं, इस प्रोफेशन में जो डिलीवर करते हैं, उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या है, इसका हम हल्का सा जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में वो तशरीफ़ लाए। ये कुछ जो जो साइटेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, उसमें 21 है, उसमें 26 अप्रैल की डेट बताते हैं। 21 या 26 अप्रैल 570 ईस्वी में वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, और 632 आफ्टर क्राइस्ट एसी में वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। गोया उनकी जो उम्र थी वो 62 ईयर्स या 63 ईयर्स थी। पहली वही जब उन पर नाज़िल हुई वो 610 ईस्वी में आई। 610 ईस्वी में गोया इस्लाम बाकायदा इस कायनात में, इस दुनिया में लैंड कर गया, और जिब्रील अमीन कुरान की पहली वही हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आए, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, लोगों को बता दिया। तो हमें पता है पहले जो ख़ातीन में से जो मुसलमान हुई वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। जो पहले शख्स, पहले इंसान मर्दों में जो मुसलमान हुए वो मौला अली थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो थे वो मुसलमान हुए। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस्लाम का जो कोर सिस्टम है, कोर प्रिंसिपल है, वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद उन्होंने जब पहली वही आई 610 ईस्वी में, इस्लाम का बाकायदा आगाज़ हो गया, उसकी तबलीग शुरू कर दी गई। फिर इसके फंडामेंटल बिलीव्स क्या थे, हमें पता है इसके 5 मेजर बिलीव्स हैं, जिनको हम ईमानियात कहते हैं। अल्लाह पे ईमान, नबियों पे, किताबों पे, फरिश्तों पे और यौम आखिरत पे। ये 5 चीज़ों पे अगर कोई शख्स ईमान ले आता है तो उसको हम मुसलमान कहते हैं। फिर इसके अरकान इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम्स हैं, वो भी 5 हैं। वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जहाद, ये 5 पिलर्स हैं जिसको परफॉर्म करना मैंडेटरी है। ये क्योंकि प्रैक्टिस है, ये आप फिज़िकली प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करते हैं। करिकुलम क्या है इस एजुकेशन सिस्टम का, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का? बहरहाल कोई ना कोई करिकुलम भी होना चाहिए। हाँ, सबसे पहला जो करिकुलम है वो कुरान है, जिसको तफसीर कहते हैं। फिर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, सीरत तैयबा है, तो और उसके बाद उनकी हदीस है, जो एक्चुअल उनकी ज़िंदगी है उसका मुशाहदा, जो उसकी स्टडी को हम सीरत सरवर आलम कहते हैं या सीरत नबी कहते हैं। और उन्होंने जो बात कही और जो बात उन्होंने वो चाहे प्रैक्टिकली परफॉर्म की या उन्होंने वर्बली बयान की, उनको हम हदीस का नाम देते हैं। इसके साथ साथ हमें पता है कि मंतक है, फ़िक़्ह है, जिसमें इस्लाम के बुनियादी असूल और डिफरेंट मसाइल्स को जो उलमा डिस्कस करते हैं। सर्फ़ व नहव है, जिसको ग्रामर भी कहते हैं। तजवीद है, हिस्ट्री है। ये करिकुलम है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का। दूसरा, इसमें जनरल एजुकेशन भी है। जनरल एजुकेशन में हमें पता है उसमें मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये इंफॉर्मेशन होगी।
जिसको जो मैं समझता हूँ कि शायद ज़रूरी भी है, एक आलम को पता होना चाहिए कि ये कायनात किस तरह से काम करती है, उसको एस्ट्रोनॉमी का, अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इनकी भी बहरहाल उसको कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। तीसरा जो कंपोनेंट है इस करिकुलम का, पहला हमें पता है ये प्योरली रिलीजियस स्टफ़ है, रिलीजियस कंपोनेंट है, उसमें तफसीर, हदीस, मंतक, अस्मा और रजाल, फ़िक़्ह और सर्फ़ नहव, तजवीद है। दूसरी इसकी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टीम, STEM, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये जनरल जो साइंसेस हैं, इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट हैं, ये भी इस इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। और तीसरा जो है वो करैक्टर बिल्डिंग है, उसको सिखाते हैं कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, और ट्रूथफुल कैसे होना है, डिसीव नहीं करना, चीट नहीं करनी। उसकी करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से सोसाइटी के अंदर उसको ज़्यादा सूटेबल रोल मॉडल बनाने के लिए उसकी करैक्टर बिल्डिंग करते हैं। ये तीसरा करिकुलम का पार्ट है। जो चौथा है कि इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, स्कॉलर आते हैं, वो स्टडी करते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फ़ारग होते हैं। हमें पता है जो दुनिया में जितनी फैली हुई मसाजिद हैं ये बज़ाते खुद ही टीचिंग इंस्टीट्यूशन हैं। फिर इसके साथ साथ जो मदारस हैं, मदारस में बाकायदा स्ट्रक्चर स्टडी होती है, वहाँ की फैकल्टी है, वहाँ का HR में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के उलमा आके स्टूडेंट को टीच करते हैं। तो गोया मदारस के अंदर वो एडवांस लेवल की रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, लेकिन मसाजिद में सिर्फ नाज़रा, कुरान और इन चीज़ों को पे जो प्रिलिमिनरी इनिशियल एजुकेशन पे फोकस करते हैं। इसके साथ साथ होम टीचिंग का स्ट्रक्चर भी पूरी दुनिया में मौजूद है कि जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड मॉम, ग्रैंड डैड्स हैं, अंकल आंटीज़ हैं, खाला फूफी, ये अपने बच्चों को, भतीजों को, भांजों को घरों के अंदर ही पढ़ा देती हैं कुरान को, सपारे को। और इस तरह से ये भी एक जो हर घर है वो एक्चुअली एक इंस्टीट्यूशन भी है। फिर हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारे ऐसे अदारे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं। हमें पता है पाकिस्तान के अंदर दार अरकम का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, हिरा स्कूल, गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट, फिर सुफ़ा के नाम से ये नेटवर्क मौजूद हैं जो फ़ीस माना जो स्ट्रक्चर एजुकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक सिलेबस या करिकुलम को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए इन्होंने एक मिक्सचर प्रोड्यूस कर दिया, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों तरह के अलूम पे उन्हें अबूर हासिल होता है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमें पता है कि उनकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, लेकिन बहरहाल वो उनकी जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ऑटोनॉमस है। जिस तरह हमें पता है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, वो प्योरली इस्लामिक एजुकेशन पे ही फोकस करता है। अगर और भी कई सारे डिसिप्लिन प्रोफेशन उन्होंने शुरू किए हुए हैं, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस जो है वो इस्लामिक एजुकेशन है। इनमें जो पाँचवा फैक्टर है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में, इनकी पैट्रनेज क्या है, इनकी निगरानी का है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और फंडिंग के हवाले से भी ये इनका पांचवा कंपोनेंट है। कौन करते हैं इसको फंडिंग? हाँ, इसको गवर्नमेंट फंडिंग करती है। इसके कम्युनिटी लोग, फैमिलीज इनको फंडिंग करते हैं, लोग इन्हें डोनेशन देते हैं, ये डोनेशन पे चलते हैं। इसके साथ साथ इनके अपने भी सोर्स ऑफ इनकम हैं, वो अपने स्टूडेंट्स से चाहे ट्यूशन फीस लें, चाहे ये डोनेशन एक्सेप्ट करें कम्युनिटी से, या अपने इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हों कि जहाँ से इनके रिसोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट होता हो और उसको फिर रिसाइकल करते हो, दोबारा फिर सर गर्दश में लाते हैं। जो छठा है, इनके ग्रेजुएट्स जो हैं वो आफ्टर कन्वोकेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, जब उनकी सर्टिफिकेशन हो जाती है, डिग्री अवार्ड हो जाती है, उनको क्या टाइटल, क्या नाम हम देते हैं? हाँ, इनको हम फ़कीह भी कहते हैं, आलम का नाम भी देते हैं, ये शेख का नाम भी इस्तेमाल करते हैं, ये इमाम हैं, ये मुफ्ती हैं। मुख्तलिफ नाम अपने मुख्तलिफ टाइटल अपने नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपनी कम्युनिटी में अपना रोल जो भी रिक्वायर्ड है वो प्ले करते हैं। जो लास्ट है, इनका इम्पैक्ट क्या है? ये माशरे के अंदर
ज़माने में क्या इम्पेक्ट वो मेंटेन करते हैं। हाँ, इनका बड़ा प्राइमरी इम्पेक्ट है, इनका फंडामेंटल रोल है इस्लामिक सोसाइटी के अंदर। ये माशरे के अंदर बैलेंस पैदा करने में इनका एक रोल है। लोगों के घरों के फैसले करते हैं, लोगों के फंडामेंटल बिलीफ उनकी करेक्शन करते हैं। ये पाँचों वक्त की जो नमाज का एहतमाम कराते हैं, जो अकायद के साथ जो अल्लाह पे, अंबिया पे, किताबों पे, फरिश्तों पे, आखिरत पे ईमान के साथ, ईमानियात के साथ, अरकान इस्लाम जो पिलर ऑफ इस्लाम है उनका भी एहतमाम करते हैं, इस्लाम की प्रैक्टिस को उनको अश्योर करते हैं। तो गोया इनका बड़ा प्राइमरी रोल है, जिसको हम सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में, ईरान में, टर्की में, पाकिस्तान में इसका मुजाहरा करते हैं। अगरचा कई सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप मौजूद है, वहाँ पे हम इस्लाम को उस लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते जिस लेवल पे होना चाहिए। और वैसे भी पूरी दुनिया में क्योंकि खिलाफत मतरूक है, खिलाफत का निज़ाम क्योंकि मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस्लाम अपनी हकीकी और असली शक्ल में किसी भी दुनिया के खिते में शायद मौजूद ना हो। लेकिन ज़ाती और शख्सी हैसियत से कई सारी कम्युनिटी में, कई सारे फैमिलीज़ के अंदर, कई सारे लोगों के अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहरहाल इस्लाम मौजूद है। गोया ये एक इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है जो अपनी पूरी तवानाई के साथ और अपनी पूरी हिद्दत और जिद्दत के साथ इस दुनिया में, इस ज़माने में आपको जगह जगह नज़र आएगा। चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।